कमरे में हल्की रोशनी है। नूर हमेशा की तरह सोफे पर चादर बिछा रही है कि आलियान पीछे से आकर उसका हाथ थाम लेता है। आलियान जज्बाती आवाज में, नूर, कब तक खुद को इस सोफे तक महदूद रखोगी? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इन लफ्जों ने, जो तुमने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में कहे, मेरे दिल में तुम्हारी क्या जगह बना दी है? नूर हैरत से, आलियान, आप वो बातें सुन रहे थे? मैंने तो बस सच कहा था। आलियान नूर की आंखों में देखते हुए, वही सच अब मेरी हकीकत बन गया है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तुम्हारी पढ़ाई की मुखालिफत की, तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन आज से ये सोफा उस कमरे से बाहर जाएगा। तुम इस बेड पर मेरी जिंदगी के मरकज में सूगी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी कि मैं तुम्हारा मदावा बन सकूं? नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आलियान उसे पहली बार प्यार से देखता है। आलियान और नूर खुशी खुशी गड़िया इज़्ज़त की बेटी के लिए कपड़े देख रहे हैं। आलियान नूर की हर पसंद पर मुस्कुरा रहा है। आलियान, ये पनक फराक गड़िया पर बहुत जचेगी ना? और हाँ, अपने लिए भी कुछ देखो, आज मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। नूर मुस्कुराकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए आलियान, बस आपका ये बदला हुआ रूप ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मैं चाहती हूं कि ये चीजें देखकर अनीला भाभी का गुस्सा कम हो जाए और वो घर वापस आ जाएं। आलियान संजीदगी से, तुम कितनी नेक हो नूर। अनीला तुम्हारे खिलाफ जहर अगलती है और तुम अब भी उसके घर बसने की दुआएं कर रही हो। असद तोहफे लेकर अनीला के पास पहुंचता है, लेकिन अनीला गुस्से में तोहफे जमीन पर फेंक देती है। अनीला चीख कर, ले जाओ ये खैरात, मुझे और मेरी बेटी को तुम्हारे या तुम्हारी बहन के एहसानों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को जलील करके घर से निकाला और तुम चाहते हो मैं वापस आ जाऊं। असद, अनीला, उसमें नूर का क्या कसूर है? वो तो खुद परेशान है। आलियान उसे शॉपिंग पर लेकर गया था कि तुम्हारा मॉड ठीक कर सके। अनीला, यही तो आग लगी है मुझे। वो वहां आलियान के साथ ऐश कर रही है और यहां मेरी माँ बस्त्री मर्ग पर है। असद, साफ कह रही हूं, जब तक आलियान की माँ मेरी अम्मी से मुआफी नहीं मांगते मैं उस चौखट पर कदम नहीं रखूंगी। नूर लाइब्रेरी से बाहर निकलती है तो आर्श रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर जुनून और गुस्सा है। आरिश, नूर, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुम आलियान के गन गा रही हो? वो शख्स जिसने तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दी थी, आज वो तुम्हारा हीरो बन गया? नूर सपाट लहजे में, हाँ आरिश, वो मेरा शवहर है और उसने साबित किया है कि वो मेरी इज्जत करना जानता है। तुम तो सिर्फ बातें करना जानते थे। आलियान ने मुझे अपनाया है, अब मेरा पीछा छोड़ दो। आर्श तलखी से, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। जिस दिन आलियान को तुम्हारी और मेरी पुरानी चैट्स मैसेजेस मिलेंगी ना, इस दिन तुम्हारी ये सारी मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। नूर खौफजदा होकर वहां से भाग जाती है, जबकि आलियान गाड़ी में बैठा दौर से आरिश को देख लेता है। नवीरा बीनक मैनेजर से फोन पर बात कर रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। नवीरा, नवीरा, क्या मतलब? अकाउंट खाली है? आहल ने सारे पैसे किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिए? इसी वक्त आहल कमरे में दाखिल होता है, सीटी बजाते हुए सेब खा रहा है। नवीरा आहल पर झपटते हुए, आहल, तुमने ये क्या किया? वो मेरे पापा की निशानी थी, वो मेरी सिक्योरिटी थी। तुमने मुझे धोखा दिया? आहल सर्द मेहरी से उसे धिका देते हुए, धोखा नहीं नवीरा, उसे कारोबार कहते हैं। तुम जैसी जज्बाती लड़कियों को काबू करना कितना आसान है। अब तुम्हारे पास न पैसे हैं न घर। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, वरना तलाक का पीपर तैयार है। नवीरा फर्श पर बैठकर धाड़े मारकर रोने लगती है। मंजर 6 क्लाइमेक्स, आलियान की मां का फैसला। घर का माहौल तनाव का शिकार है। आलियान की मां ताई अम्मी गुस्से में सोफे पर बैठी हैं। ताई अम्मी, आलियान, बस बहुत हो गया। इसद की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अनीला घर छोड़कर चली गई है और यह सब उस नूर की वजह से हुआ है। आलियान दिफा करते हुए, अम्मी, नूर का क्या कसूर है? वो तो मासूम है। ताई अम्मी, मासूम नहीं है वो, उसके और आरिश के किस्सों की वजह से खानदान में बाइकाट हुआ। अगर अनीला को वापस लाना है तो हमें नूर और आरिश का मामला हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मैंने फैसला कर लिया है, नूर इस घर में रहेगी तो सिर्फ एक नौकरानी बनकर, या फिर उसे यहां से जाना होगा। आलियान शाक में रह जाता है और नूर दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनकर टूट जाती है।